आज मैं आपको एक पोयम सुना रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोगों को अच्छी लगे तो मेरे सास बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो यह है कबीर दास की पोयम। जब मैं आया जगत में हम हंसे हम रो जगत हंसे हम रोए। जब मैं आया जगत में जगत हंसे हम रोए। कछु ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। कछु ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। मेरे प्रिय भाई बहनों, यह आपको पसंद आए तो मेरे सास बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो जब दुनिया में आए हैं और माता पिता 9 महीने से आस लगाए रहते हैं कि हाँ हमारा बच्चा आ रहा, हमारा बच्चा कैसे आ रहा। पर क्या जमाना आ गया कि माता पिता तो आस लगाए रहते हैं, तो बड़ी तैयारी किए रहते हैं। बच्चा आया, अपने प्राण से भी बढ़ के उसको पालते हैं, लालन पालन करते हैं। और वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो माँ बाप को क्या दिन दिखाता, ये मैं आज को इस पोयम के द्वारा बता रहे हैं। हाँ, बहुत लाड़ लड़ाया पढ़ाया अपनी माँ, गीले में सोई लाल को सूखे में सुलाया। अपना भूखी रही लाल को खिलाया। और यह ख्वाब लिए कि मेरा भैया बड़ा होगा, एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा और अपने घर का देश का नाम रोशन करेगा। बेटा वही है कि जो अपने देश का घर का नाम रोशन करे, गर्व से सिर ऊंचा करे। वह नहीं कि जो नाक कटा के सिर नीचा करके चला आया, 7 पीढ़ी की इज्जत धो आया, दफन कर आया। जो माँ बाप अपनी इज्जत सजो के रखे थे गरीबी में, वह धनवान लाड़ला बेटा वह सारी इज्जत धो आया, सिर नीचा कर आया। तो वह पुत्र पुत्र नहीं होता है। पर क्या करें, आज की परंपरा में आज की पीढ़ी इसी तरह हो गई है और सभी वैसे वो हो गए हैं तो किसको का बुरा लगे। आजकल की व्यक्ति माँ बाप की सेवा करते नहीं हैं, कुत्ता बिल्ली की भले कर लें। तो जब बच्चा देखा ही नहीं है कि माँ बाप की सेवा का होती है, अपने माँ बाप को एक गिलास पानी कैसे दिया जाता है, तो वह बच्चा क्या सीखे। उसको फुटबॉल दिया जाता है, उसको रैकेट दिया जाता है, खेल के मैदान में उतारा जाता है। उसे बच्चा के पैदा होते ही थोड़ा चलना सीखा नहीं, हॉस्टल में डाल दिया जाता है। तो जब वह बच्चा की गलती नहीं है किस तरह हमसे व्यवहार कर रहा है, क्योंकि जब वह प्यार दुलार देखा नहीं है तो वह क्या जाने कि प्यार क्या होता है। वो तो उसी फुटबॉल रैकेट से ही प्यार करेगा। जिससे वह प्यार सीखा है उसी को प्यार देगा। घर परिवार जानता ही नहीं है, संयुक्त परिवार वह जाना ही नहीं है, तो वह कैसे क्या करे। उसे तो बोझ लगेगा ही। अब कहते लोग के वो बेटा ले आया अपनी माँ को, पिता को, अपनी माँ को, और दूर दराज छोड़ दिया। कोई हॉस्टल में, स्कूल में छोड़ दिया, आश्रम में छोड़ दिया। कभी बैठी रहो, हम आ रहे तुम्हारे लिए, पानी लेने जा रहे, तुम्हारे लिए दूध लेने जा रहे। और वह बच्चा लौटा ही नहीं। उनकी माँ आजीवन अपने बेटे की राह देख रही है कि आएगा आएगा। वह पागल हो गई है, वो वृद्धाश्रम में पल रही है और राह देख रही और चिल्ला रही कि हाँ हमारा बेटा आया, अरे हमारा पप्पू आए, अरे हमारे लल्लू आए। लल्लू काहे के आवे, उनने देखे ही नहीं थे कि माँ कैसी होती, बाप कैसा होता, परिवार कैसा होता। तो लल्लू का दोष नहीं है, वह हमारा दोष है जो हमने बड़ा ख्वाब देखा कि अपने बच्चे को कहाँ तक पहुँचाएं और घर का प्यार दुलार उसे दिखाया नहीं। बच्चा मारा ही मारा फिरा, अपनी किताब तक सीमित रहा। तो वह उसी किताब से प्यार है। माँ को वह का जाना है, पिता को वह का जाना है।
पर दुनिया ऐसी है कि बच्चे के दोष देते हैं। हम कहते बच्चा बिल्कुल दोषी नहीं है, उनके माँ बाप दोषी हैं जिनने ऐसा संस्कार डाला बच्चे के अंदर। जब हम अपनी माँ बाप की सेवा नहीं किए हैं तो हम क्यों उम्मीद रखते हैं कि हमारा बच्चा हमारी सेवा करेगा। यह उम्मीद करना व्यर्थ है। जब हम करे होते अपनी नौकरी चाकरी छोड़ के, अपना सुख आराम छोड़ के घर की सेवा करे होते, घर की भलाई करे होते, तो हमारा बच्चा भी वही देखता, वही सीखता। तब इसी बात पर कबीर जी कहते हैं कि जब हम आए जग में, जग हंसा मैं रोया, पर ऐसी करनी कर चलूं, हम हंसे जग रोए। तो हम ऐसा कुछ अपनी छाप डाल जाएं, कुछ अच्छा काम कर जाएं, किसी गरीब बच्चा का उद्धार कर जाएं, पढ़ा लिखा दें, किसी गरीब को भोजन खिला दें, अपनी माँ बाप की देखभाल कर लें, अपने देश के लिए कुछ कर जाएं कि जो हमारे जाने के बाद यह देश रोए। आज तक यह देश रोता है भगत सिंह की शहादत देख के, चंद्रशेखर के लिए, भगत सिंह के लिए, राजगुरु के लिए, सुखदेव के लिए, जिनने इस देश के लिए समर्पित हुए, उनके लिए यह देश आज भी याद करता है। 26 जनवरी मनाता है, 15 अगस्त मनाता है, शहीदी दिवस मनाता है। तो उनकी माँ ने जो लाल पैदा की थी, जिनने देश पर बलिदान हुए, देश के लिए कुर्बानी दिए, उन्हें आज भी देश याद करता है। हमें देश क्या जाने, कचड़े में पैदा हुई, कचड़े में मर गए, कौन थे, क्या नाम था, कहाँ के थे, कहाँ से आए, कहाँ गए, तो हमें देश क्या जानेगा। शिवाजी की माँ ने कहा, बेटा हमें कालंजर का किला चाहिए। शिवाजी ने प्रण किया कि मैं अपने जीजाबाई का किला ले आके दूंगा। कितना संघर्ष किए, मुगलों का राज था, इतना उन्हें नाना प्रकार की ताड़ना हुई, लेकिन शिवाजी अपना वचन रखे, बीजापुर का किला ले आके जीजाबाई को दिए, उनने जीता। औरंगजेब ने उन्हें नाना प्रकार की ताड़ना दी। उनके पिताजी औरंगजेब के गुलाम थे, उनके यहाँ नौकरी करते थे, उन्हीं की वाहवाही करते थे। औरंगजेब परेशान था शिवाजी से, उनके पिताजी से कहा अपने बेटा के लिवा ले आओ, नहीं मैं नौकरी से निकाल दूंगा। वो आए और कहे, शिवाजी बिल्कुल जाने के लिए तैयार न थे, मैं मुगलों की गुलामी नहीं करूंगा। तब उनकी माँ जीजाबाई ने कहा कि बेटा आप जाइए, आप एक वीर पुरुष हैं, वीर की ही भांति रहना, किसी से दबना नहीं, लेकिन जाइए, नहीं जाओगे तो कायरता होगी कि वो डर के मारी नहीं आया। तब शिवाजी अपने पिता के साथ जाते हैं, सभा में बैठा है औरंगजेब और कुछ दुर्वचन कहता है, शिवाजी उसके मुंह में थूक देते हैं और औरंगजेब उन्हें कैद करा लेता है, जेल में डलवा देता है। उनके पिताजी कुछ बोलते नहीं क्योंकि वहाँ नौकरी कर रहे हैं। फिर शिवाजी के साथियों ने कुछ उत्सव था जहाँ लड्डू बटने की, पेटी भर भर लड्डू आ रहे जा रहे, पूरे उनके साथी सब कह कि देश का क्या होगा, हमारा वीर आज कैद हो गया है। तो लड्डू की पेटी में शिवाजी के बैठा के बाहर निकाले आए। और जब तक रहे शिवाजी, जब तक संघर्ष करते रहे, सिर नहीं झुकाए, अपनी माँ को किला जीत के दिए। एक बार दिलावर खां ने उन्हें बुलाया कि आओ मिलने के लिए, सब समझौता हो जाएगा। शिवाजी गए और वह जब उनका सब हथियार धरा लिया और ले आ गया चट्टान के पीछे, जब वह अपना व्यक्ति दूर दराज छिपा के बैठाया रहा, हथियार लेके तलवार तना दिया, तब शिवाजी अपने दस्ताने में
लोहे का औजार बनवाया का धारदार उसमें दस्ताने में पहना था, उससे दिलावर खां का सिर चीर डाला और वहाँ से भाग निकले। मुगल उनका कुछ नहीं बिगाड़ा। तो पुत्र हो तो ऐसा हो जो देश का नाम रोशन करे कि हाँ हम इस गांव का हैं, इस माँ का बेटा हैं, और हम अपनी पहचान बनाए, हमारा क्या नाम है। बोलो जय हिंद।